Good morning, students. Today we will start with the kingdom Animalia, the classification of kingdom Animalia. ठीक है, तो it is animals किस तरह के organisms है? They are eukaryotic, few are prokaryotic animal, multicellular and heterotrophic. ठीक है, cell wall नहीं होता है, cell होता है but cell wall नहीं होता है. Most of them are mobile. Mobile यानी movable, जो इधर उधर घूम सकते हैं. ठीक है, तो पहला जो सबसे पहला टाइप है एनिमल क्लासिफिकेशन में, दैट इज पॉरीफेरा. ठीक है, पॉरीफेरा जो होता है, पॉरीफेरा मतलब होता है पोरस. ठीक है, पोरस यानी छेद छेद वाला. स्पंज देखा है ना, स्पंज कैसा होता है, ऐसा स्पंज, उसके अंदर कैसे पोर्स बने होते हैं, वैसे ही इनकी बॉडी होती है. ठीक है, तो पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह से पोरस स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड पोरस बॉडी, और उसी पे से नाम दिया है पॉरीफेरा. ठीक है, ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल यानी नॉन मूवेबल. कैसा? नॉन मूवेबल. ये घूम नहीं सकते, ये ज़मीन से एक जगह पर नीचे किसी भी चीज़ से अटैच होके एक ही जगह पर पूरी लाइफ टाइम रहते हैं. ठीक है, तो जिससे वो अटैच होते हैं उसे सबस्ट्रेटम कहते हैं. क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम. ठीक है, तो इसको कहते हैं सॉलिटेयर लाइफस्टाइल. जो अकेले सॉलिटेयर तो नहीं, सबस्ट्रेटम अटैच होते हैं, लेकिन ये रहते किसे हैं? कॉलोनीज में, एक साथ बहुत सारे स्पंजेस ऐसे रहते हैं. ठीक है, सो नॉन मोटाइल बट अटैच टू एनी सबस्ट्रेटम, लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में. दे आर नॉन मोटाइल अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट. तो वो सॉलिड सपोर्ट को क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम कहते हैं. फिर दे लीड टू अ कैनाल सिस्टम दैट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग फूड इन एंड थ्रू आउट द ऑक्सीजन. अब बॉडी जो है, जैसे कि ये पूरी कैनाल जैसी बॉडी है पूरी. ठीक है, तो ये पोर्स के थ्रू पानी इनके अंदर जाता है, और यही पानी के साथ खाना भी जो इनका होगा, कीड़े मकोड़े जो भी इनको खाने होते हैं, वर्म्स, तो ये सारे इनके अंदर जाते हैं और इसी के साथ ऑक्सीजन जाता है, और फिर बाकी सारा पानी इस ये जो बड़ा सा ओपनिंग है ना ऊपर, इसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं. क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम. इसमें से बाहर निकल जाता है, ये यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से सारा बाहर निकल जाता है. इस तरह से ये लोग के यहाँ पे सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सब इसी तरह से ये लोग करते हैं. क्लियर? देयर बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटसाइड स्केलेटन. इनकी बॉडी के ऊपर से स्केलेटन होता है. स्केलेटन एक कवरिंग होती है जो इनको प्रोटेक्शन देती है. जैसे कि ये ऊपर से अलग अलग तरह की कवरिंग देखने को मिलेगी जो हार्ड होता है. ठीक है, द बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व मिनिमम डिफ्रेंशिएशन एंड डिविजन. और इसमें हम ये ज़्यादा देख नहीं पाएंगे कि ये सेल से रिप्रोडक्शन करने के, ये सेल से रेस्पिरेशन, ऐसा कुछ नहीं है. सब मिला जुला काम करते हैं, तो ये इसमें कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर एकदम अच्छे से देखने को नहीं मिलता है. सारे टिश्यूज़ अलग अलग फंक्शनिंग हो ऐसा बताया हुआ नहीं. ठीक है, ये ज़्यादातर मराइन लाइफ यानी खारे पानी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्पॉन्जिस. ठीक है, मराइन हैबिटेट यानी खारे पानी में देखने को, समुद्र में ज़्यादा देखने को मिलती है. एग्जाम्पल्स है यूप्लेक्टिला, साइकॉन, स्पॉन्जिला, ग्लूकोसोलोनिया, बहुत सब एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. ठीक है, ये इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, एग्जाम में सारे को सेंटेंस बना के लिखना होता है, बट दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, इट इज रिटन ओवर हियर. ठीक है, पॉरीफेरा अंडरस्टूड? कोई डाउट हो तो पूछ लेना. नेक्स्ट, सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा को निडारिया भी कहते हैं. ठीक है, सिलेंट्रेटा का नाम अब चेंज हो गया, क्या हो गया है? निडारिया हो गया है. तो दोनों ही नाम याद रखना है, सिलेंट्रेटा और निडारिया. तो इस सिलेंट्रेटा नाम ही पड़ा है कि बॉडी के अंदर सीलोम होगा. सीलोम किसको कहते हैं? बॉडी कैविटी को. जैसे कि कोई भी एक बॉडी बनती है तो बीच में जो खाली जगह होती है उसे क्या कहते हैं? सीलोम. ओके, इसको कहते हैं सीलोम. ठीक है, इसी पे से नाम पड़ा था पहले सिलेंट्रेटा, फिर नाम चेंज हो गया निडारिया उनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से. तो सीलोम यानी बॉडी कैविटी, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर क्या होती है? बॉडी कैविटी. ठीक है, अब अगर बॉडी कैविटी बन रही है, कोई भी चीज़ में कैविटी बनती है, तो दो लेयर बनेगा, एक अंदर का और एक बाहर का, तभी बीच में गैप बनेगा. ठीक है, तो जब गैप बनता है तो दो लेयर बनते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे टू डर्मल लेयर, डर्मल यानी स्किन लेयर समझो. ठीक है, तो टू डर्मल लेयर, उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक. तो दो लेयर वाले स्किन हो तो उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. ठीक है, तो दो लेयर कौन से होंगे? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. ठीक है, बाहर का लेयर और अंदर का लेयर ऐसे.
क्लियर। तो ये 2 लेयर जब बनेंगे वैसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और सिलेंट्रेटा कैसे एनिमल्स है डिप्लोब्लास्टिक, उनमें सिर्फ 2 ही लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, ये या तो अकेले रहते हैं या तो कॉलोनी में रहते हैं, यानी एक साथ बहुत सब अकेले, यानी अकेले लाइफ टाइम अकेले रहते हैं ऐसे। एग्जाम्पल्स है सी एनिमोन्स, जेलीफिश, हाइड्रा, कोरल्स, अलग अलग। ये हाइड्रा है, ठीक है, ये सी एनिमोन है। और भी बहुत जेलीफिश सबने देखी है, ऐसी दिखती है ऐसी, ठीक है। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंट्रेट। ओके, नेक्स्ट इज प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेलमिन्थस यानी वर्म। सो प्लेटीहेलमिन्थस को हम क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म्स। क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म्स, ठीक है। ये फ्लैट वर्म्स जो होते हैं इनका बॉडी डिज़ाइन कैसा होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल यानी आप अगर किसी बॉडी को डिवाइड करो, कट करो, अगर उसको 2 इक्वल हाफ में कट कर देते हो देन इट इज़ कॉल्ड बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो इफ़ यू कैन डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ देन इट इज़ कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। प्लेटीहेलमिन्थस की बॉडी ऐसी होती है कि आप उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते, जैसे कि आप अपनी बॉडी को भी अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो सर से पैर तक अगर, तो आपके सभी ऑर्गन्स इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब यहाँ कैसा था, डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर। तो 3 लेयर में क्या आएगा, एक्टोडम और एंडोडम था 2 में, अब यहाँ पे एक नया ऐड हो गया मीजोडम, ठीक है, ये मीजोडम ऐड हो गया। नो ट्रू सिलोमिक कैविटी, क्योंकि बॉडी फ्लैट है तो कोई भी तरह की बॉडी कैविटी अंदर देखने को मिलती नहीं है, ठीक है। कैविटी जैसा कुछ है बट वो असलियत में वो कैविटी होती नहीं है। सो नो ट्रू सिलोमिक कैविटी, और ऐसा भी लिख सकते हैं स्यूडोसिलोम इज प्रेजेंट। स्यूडोसिलोम यानी फॉल्स कैविटी, स्यूडो मतलब फॉल्स होता है, ठीक है, तो स्यूडोसिलोम यानी फॉल्स कैविटी। अंडरस्टूड। बॉडी कैसी है इन लोग की, बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन, ठीक है, बॉडी कैसी, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन है, चपटी है एकदम से, ऊपर और पीछे की तरफ से चपटी है, ऐसे इस तरह से चपटी है। इधर फ्री लिविंग और पैरासाइट, या तो ये फ्री लिविंग है ऐसे ही अकेले कहीं भी घूमते रहेंगे, या तो पैरासाइट या तो किसी होस्ट बॉडी के साथ रहते होंगे, ठीक है। तो जो एनिमल फ्री लिविंग है वो कौन है, प्लेनेरिया, और कोई पैरासाइट्स है तो वो लिवर फ्लूक और टेपवर्म। टेपवर्म हमारे स्टमक में पाए जाते हैं और लिवर फ्लूक, शीप, ये सब के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नेमेटोड, और जिसे एस्केलमिन्थिस के नाम से पहले जाना जाता था, अभी नेमेटोड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेमेटोड नया नाम है, पहले नाम था एस्केलमिन्थिस। एस्केलमिन्थिस यानी राउंड वर्ड, राउंड वर्म्स, ठीक है। तो राउंड वर्म्स थे, राउंड वर्म्स तो अगेन सब कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम ही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 डर्मल लेयर, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री, ये सब आपको पता ही है अभी टर्म्स क्या है। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री, इनके अंदर इंटेस्टाइन नहीं होती, नो इंटेस्टाइन। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है। कोई भी तरह की इंटेस्टाइन नहीं होती है, कोई भी तरह का डाइजेशन का काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सारे सारे कैसे पैरासाइट है। पैरासाइट कैसे होते हैं कि वो किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर घुस के रहते हैं, और जो होस्ट बॉडी होती है वो जो खाना खाती है वो लोग डिराइव कर लेते हैं उनकी बॉडी से। जैसे कि एग्जांपल बताओ, हमारे पेट में अगर कीड़े पड़ते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है द सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और सूडोसिलोम इज प्रेजेंट है, नो बॉडी कैविटी और इंटेस्टाइन नहीं है, तो ये चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, देयर इज़ नो इंटेस्टाइन। अब ये जो है एस्कैरिस है, ठीक है, पेट में अक्सर का मिट्टी खाने की वजह से बोलते हैं ना कीड़े पड़ गए हैं, तो वो कीड़े ही है ये, ठीक है। ना व्हाट दे डू कि इंटेस्टाइन जब होता है ना हमारा, ये हमारा इंटेस्टाइन, ओके, इंटेस्टाइन के अंदर ये दीवार है इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ये कीड़े इसके अंदर हुक, उनका ऐसे हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें लगा के लटक जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, सो वॉट एवर द न्यूट्रिशन हैज़ बीन डिराइव्ड बाय द बॉडी, अब आप कुछ भी खा रहे हो, उसका जो भी न्यूट्रिशन इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए, इसमें एब्जॉर्ब होना चाहिए, बट इसमें नहीं होगा। वो क्या करेंगे, ये लोग ले लेंगे रेडीमेड खाना, डायरेक्ट इनके पास चला जाएगा और ये ग्रो करेंगे और हमको उसमें से खाने में से कुछ मिलता नहीं है। तो
ये क्या है, पैरासाइट है, और हम उसके लिए क्या है, होस्ट बॉडी है। ठीक है, तो हमारे में से जब न्यूट्रिशन ये लोग ले लेते हैं तो ये पैरासिटिक लाइफ जीते हैं और ये ग्रो करते जाते हैं और हमें तकलीफ होती है, पेट दुखेगा, वजन नहीं बढ़ेगा, बार बार भूख लगेगी, खाना खा रहे हैं लेकिन बार बार भूख लगती है, वजन नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि सारा का सारा न्यूट्रिशन ये लोग ले लेते हैं। ओके, अंडरस्टूड। वैसे एग्जाम्पल लीच भी है, लीच जॉक बोलते हैं हिंदी में। लीच भी कैसे हमारे शरीर के ऊपर चिपक जाता है, तो जब तक नहीं निकलता, जब तक कि वो उसके अंदर से पूरा न्यूट्रिशन ले नहीं लेता है, ठीक है, तो वो बाहर की तरफ से चिपकता है और ये हमारे शरीर के अंदर से चले जाते हैं। क्लियर? तो ये थे एस्केलमेंटिस। एग्जाम्पल्स देख लो। हाँ, राउंड वर्म्स बोला तो इनकी बॉडी फ्लैट नहीं होती, इनकी बॉडी इस तरह से राउंड होती है, इस तरह से, ठीक है, राउंड बॉडी। क्लियर? तो दीज आर दी डिटेल्स ऑफ नेमेटोड और एस्केलमेंटिस। यू कैन से ये वृक्षरेरिया है, वृक्षरेरिया को हम फाइलेरियल वर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, फाइलेरियल वर्म्स यानी कि हाथी पग होता है ना, हाथी पग, तो हाथी पग में ये वर्म्स जो होते हैं बॉडी की लिम्फेटिक सिस्टम को हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं एक जगह पे, जिसकी वजह से बॉडी में सर्कुलेशन रोक देते हैं और पैर फूलता चला जाता है, हाथ फूलेगा, पैर फूलेगा, कुछ भी फूलना चालू होगा और वो उसका साइज कैसा होगा, हाथी जैसा हो जाएगा। देन इट इज कॉल्ड एलिफेंटाइसिस। ठीक है, फाइलेरियल, इसको क्या कहते हैं, फाइलेरियल वर्म्स। ओके, नेमाटोड। इज इट क्लियर? अभी नेक्स्ट एनालिड्स। ओके, एनालिडा एनिमल कैसे होते हैं? एनालिडा एनिमल्स को बॉडी के अंदर क्या होती है, सेगमेंटेशन होती है। देखो आप यहाँ पे देखोगे सेगमेंट्स, ऐसे लाइन बनी है, सेगमेंट्स बनी होती है। एनालिडा एनिमल्स की पहचान यही है। ठीक है, सारी बॉडी के ऊपर इस तरह से सेगमेंट्स बनी होती है। अभी जब राउंड वर्म्स की बात की, उसमें मैंने लीच का एग्जांपल बताया, तो ये लीच का एग्जांपल सिर्फ पैरासाइट्स क्या है उसके लिए बताया था। राउंड वर्म्स में लीच आते नहीं है। ठीक है, एनालिड में जाएंगे, क्योंकि लीच की जब बॉडी देखते हो आप इधर, तो इसके ऊपर भी ऐसे सेगमेंट्स बने होते हैं। ओके, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिड कैटेगरी वालों को पहचानने के लिए कि उनकी बॉडी पे इस तरह से सेगमेंट्स आपको पूरी बॉडी पे देखने को मिलेंगे, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये भी कैसे हैं एनिमल्स हैं, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये अब कॉमन सब में ऐसे ही जाएगा, बायलेटरल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रू बॉडी कैविटी, अभी तक यहाँ पर कैसा था, नो बॉडी कैविटी, सूडोसिलोमिया, यहाँ पर कैसा है, ट्रू बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और उसके अंदर ऑर्गन्स भी अच्छे से अरेंज किए होते हैं। दिस अलाउ ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर. Okay, there is extensive organ differentiation. This differentiation occurs in a segmental fashion with segments lined up to the other head to the tail. और इसमें सेगमेंटेशन, इसको क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। और ये जो सेगमेंटेशन पूरे बॉडी में होता है उसको पूरे को क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। पूरी बॉडी अगर सेगमेंटेड है तो उसे कहते हैं मेटामेरिज्म। दिस एनिमल्स आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिट, ये बहुत सारी जगहों पे होते हैं। एक ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़मीन में है, सूखी जगह पे, ये मॉइस्चर वाली जगह पे, पानी में, सब जगह देखने को मिलते हैं। ठीक है, दे रिमेन इन फ्रेश वाटर, मराइन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, हर तरह की हैबिटेट में रह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अर्थवर्म, लीच, नेरिस, ये कान खजूरा जो बोलते हैं वो है। ठीक है, अर्थवर्म, लीच, नेरिस, ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, एनालिडा के। और इस अर्थवर्म को तो हमने देखा ही कैसा दिखता है, वी ऑल नो अबाउट इट।